Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about short note on cast iron engineering materials. So आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कास्ट आयन के बारे में. So without wasting much time, let us start this video. Cast iron. It is obtained by remelting pig iron with coke and limestone in a furnace known as cupola. सो बेसिकली एक कपोला नामक फर्नेस होती है, फर्नेस जिसको हम भट्ठी बोलेंगे, जिसके अंदर पीग आयन जो होता है उसको कॉक और लाइमस्टोन यानी कि जो चूना का पत्थर होता है उसके साथ उसको पिघलाकर हमें इसमें से क्या मिलेगा, कास्ट आयन. तो सिंपल याद रखना है, कपोला नामक जो भट्ठी होती है जिसके अंदर हमें पीग आयन को कॉक और लाइमस्टोन यानी कि चूना का पत्थर के साथ पिघलाकर उसमें से हमें जो प्राप्त होता है, जो बेसिकली क्या होता है, कास्ट आयन. सो यहाँ पे एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि पीग आयन एंड कास्ट आयन में क्या डिफरेंस है. सो पीग आयन यानी कि ऐसा आयन जो सीधा भट्ठी में से मिलने वाला कच्चा और अशुद्ध लोहा माना जाता है, और कास्ट आयन किसमें से बनता है, पीग आयन में से. सो जो पीग आयन होता है उसको दोबारा पिघलाकर किसके साथ, कॉक और लाइमस्टोन के साथ पिघलाकर उसमें से जो बनता है वो क्या होता है, कास्ट आयन. इट कंसिस्ट ऑफ 2 to 4% कार्बन, 0.5 to 3% सिलिकॉन एंड स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सल्फर, फॉस्फोरस, मैंगनीज एंड रिमेनिंग इज आयन. सो बेसिकली इसमें क्या होता है, कौन कौन से कंटेंट होते हैं, तो यहाँ पे 2 से 4% कार्बन होता है और 0.5 से 3% हम बोल सकते हैं जो सिलिकॉन होता है, और स्मॉल क्वांटिटी यानी कि छोटी मात्रा में, थोड़ी मात्रा में उसमें सल्फर, फॉस्फोरस, मैंगनीज एंड रिमेनिंग जो बचता है वो क्या होता है, लोहा होता है. सो ओवर हियर यू कैन सी, यहाँ पे एक सिंपल कास्ट आयन के रोड बने हैं, तो उसका इमेज यहाँ पे इंसर्ट किया गया है. मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कास्ट आयन. ड्यू टू हायर कार्बन कंटेंट इट इज ब्रिटल एंड हैज लो डक्टिलिटी. सो बेसिकली कास्ट आयन होता है उसमें कार्बन की मात्रा काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वह ब्रिटल और उसकी डक्टिलिटी लो होती है. ब्रिटल यानी कि ऐसा मटेरियल कि विदाउट एप्रिशिएबल डिफॉर्मेशन वो ब्रेक हो जाता है. सो एग्जांपल के तौर पे हम ग्लास ले सकते हैं. ग्लास को अगर हम ब्रेक करते हैं तो वो इजीली ब्रेक हो जाता है विदाउट डिफॉर्मेशन. डिफॉर्मेशन यानी कि उसका शेप साइज चेंज नहीं होता है और वो डायरेक्टली ब्रेक हो जाता है. सो यहाँ पे कास्ट आयन एक ब्रिटल मटेरियल कहा जाएगा. It has good compressive strength but poor tensile and shear strength. So कास्ट आयन का compressive strength जो होता है वो अच्छा होता है, जबकि टेंसाइल एंड shear strength जो होता है वो काफी पुअर होता है यानी कि कमजोर होता है. सो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यानी कंप्रेसिव का जस्ट नेम इज इनफ है कि कंप्रेस यानी कि उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं तो उसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा. लेकिन टेंसाइल यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम बाहर की साइड खींचेंगे तो वहां पे टेंसाइल फोर्स अप्लाई हुआ ऐसा हम बोलेंगे, तो उसका जो टेंसाइल है वो कैसा रहेगा, पुअर रहेगा. इट कैन नॉट बी फोर्ज, रोल्ड और टेम्पर्ड. सो इसको हम इजीली फोर्ज नहीं कर पाएंगे, रोल नहीं कर पाएंगे और टेम्पर नहीं कर पाएंगे. इट हैज एक्सीलेंट कास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि उसमें कास्टिंग जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषता जो होती है वो एक्सीलेंट होती है यानी कि उत्कृष्ट होती है. इट इज हार्ड एंड हैज गुड मशीनेबिलिटी यानी कि वह हार्ड है यानी कि कठोर है, लेकिन उसकी जो मशीनिंग है, उसकी एबिलिटी है मशीन बन की, वो कैसी होती है, अच्छी होती है. इट इज वियर रेजिस्टेंस एंड हैज लो कॉस्ट. सो बेसिकली वियर रेजिस्टेंस यानी कि अगर उसके ऊपर हम किसी चीज के साथ उसको ऊपर घिसते हैं यानी कि
घिसाव जो होता है उसको रेजिस्ट करेगा यानी कि प्रतिरोध करेगा। एंड हैज लो कॉस्ट यानी कि उसकी जो लागत होती है वो कम होती है। एप्लीकेशंस ऑफ कास्ट आयरन, मशीन टूल्स, बेड्स, फ्रेम्स, पुलिस, डाइस एटसेट्रा। सो ये सभी कुछ बनाने के लिए हम कास्ट आयरन का इस्तेमाल करते हैं। आईसी इंजन, सिलेंडर ब्लॉक एंड सिलेंडर हेड, क्रैंककेस, एग्जॉस्ट manifold, फ्लाईव्हील एटसेट्रा। सो ये आप देख सकते हो आईसी इंजन यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन के जो सिलेंडर होते हैं और सिलेंडर का जो ब्लॉक होता है और सिलेंडर का जो टॉप पोर्शन जिसको हम बोलेंगे सिलेंडर हेड, उसी तरह से क्रैंककेस जो होता है वो पर्टिकुलर क्या होता है, जो पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट है उसको ये वन टाइप ऑफ केशिंग प्रोवाइड करता है। क्योंकि हमें मालूम है जो पिस्टन होता है वो क्रैंक के साथ जुड़ा होता है, क्रैंक, कनेक्टिंग रोड और शाफ्ट, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये केस का इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह से एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड और फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील बेसिकली क्या होता है, एक रोटेटिंग एलिमेंट है जो एनर्जी स्टोर करता है और जब भी हमें उसकी रिक्वायरमेंट होती है तो वो एनर्जी रिलीज करता है। हाइड्रोलिक पाइप, सिलेंडर्स, पाइप फिटिंग्स, वाल्व्स एटसेट्रा। तो ये जो आप देख रहे हो उसको बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए यहाँ पे कास्ट आयरन का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर जनरल आइटम्स लाइक ब्रैकेट्स, ड्रेन पाइप्स एटसेट्रा, यानी कि जो ब्रैकेट्स बनाने होते हैं, ड्रेन पाइप बनाने होते हैं, उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन, फर्स्ट वन ग्रे कास्ट आयरन, सेकंड white cast iron, third one malleable cast iron, and fourth one nodular cast iron. So first one gray cast iron. Properties: freshly fractured surface has gray appearance, hence it is called gray cast iron. So उसमें ऐसा कहा जाता है कि फ्रेशली यानी कि हाल ही में टूटी गई सतह जो होती है उसका रंग अगर ग्रे दिखता है तो उसको हम बोलेंगे ग्रे कास्ट आयरन। ऐसा क्यों कहा गया कि फ्रेशली फ्रैक्चर्ड, क्योंकि उसके बाद वहां पे क्या होता है, जंग लग जाता है जिसकी वजह से उसका अपीयरेंस जो होता है प्रॉपर वो हमें नहीं दिखाई देता। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि फ्रेशली फ्रैक्चर सरफेस होती है और उसका जो अपीयरेंस यानी कि उसका जो दिखाव है वो कैसा दिखता है, ग्रे दिखता है, तो उसको हम बोलेंगे ग्रे कास्ट आयरन। कार्बन इज प्रेजेंट इन इट इन ग्रेफाइट फॉर्म, इसमें जो कार्बन होता है वो ग्रेफाइट के रूप में मौजूद होता है। इट कंटेन्स 2.5 to 4% कार्बन विथ सल्फर, फॉस्फोरस एंड मैंगनीज इन स्मॉल अमाउंट। सो बेसिकली इसमें 2.5 से लेके 4% तक कार्बन होता है, साथ ही में उसमें सल्फर, फॉस्फोरस और मैंगनीज भी कम मात्रा में पाए जाते हैं। सो हियर यू कैन सी ये कास्ट आयरन का एक मटेरियल बना हुआ है। It has low tensile strength, excellent compressive strength, good wear resistance. So उसमें जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो कैसी होती है, कम होती है। एक्सीलेंट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यानी कि उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो एक्सीलेंट यानी कि बहुत अच्छी होती है। और गुड वियर रेजिस्टेंस यानी कि वो वियर को रेजिस्ट करता है। वियर यानी कि घिसाव, घिसाव का वो क्या करता है, प्रतिरोध अच्छी तरह से करता है। इट इज हार्ड, ब्रिटल एंड हैज गुड मशीनेबिलिटी, यह हार्ड यानी कि कठोर, ब्रिटल जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया ब्रिटल मटेरियल क्या है, और उसकी जो मशीनेबिलिटी है वो कैसी होती है, अच्छी होती है। एप्लीकेशंस, it is used for making cylinder blocks of IC engines, flywheels, pipe
and pipe fittings, agricultural tools etc. सो ये जो है इसी चीज को बनाने के लिए हम बेसिकली ग्रे कास्ट आयरन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सिलेंडर ब्लॉक ऑफ आईसी इंजन आ गया, फ्लाईव्हील आ गया, पाइप और पाइप फिटिंग्स जो है वो आ गया, और एग्रीकल्चर के टूल्स जो कि बेसिकली हम फार्मिंग में इस्तेमाल करते हैं, इसका बनाने के लिए यहाँ पे ग्रे कास्ट आयरन का इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड, कास्ट आयरन properties. Freshly fractured surface is white in color and carbon is present in the form of carbide. It means cementite. So यहाँ पे कहा गया है कि फ्रेशली फ्रैक्चर सरफेस यानी कि हाल ही में टूटी गई जो सतह है उसका कलर कैसा होगा, वाइट यानी कि सफेद होगा, और उसमें कार्बन जो होता है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कार्बाइड, जिसको हम बोलेंगे सीमेंटाइट, उसके रूप में मौजूद होता है। So here you can see white cast iron. Due to presence of carbide, it is extremely hard, brittle and wear resistance. So basically यहाँ पे कार्बाइड प्रेजेंस होता है, अवेलेबल होता है, जिसकी वजह से जो व्हाइट कास्ट आयरन होता है वो एक्सट्रीमली हार्ड यानी कि अत्यंत कठोर और ब्रिटल एंड उसका जो वियर रेजिस्टेंस है वो भी अच्छा होता है। It cannot be machined easily and has high tensile strength but low compressive strength. So यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि उसको आसानी से हम मशीनीकृत नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो कैसी होती है, हाई होती है, लेकिन उसके अगेंस्ट में अगर उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो कैसी होती है, लो होती है। Applications. It is used mainly for applications requiring wear and abrasion resistance such as hammer mills, crushing rollers, कार व्हील्स, वियर प्लेट्स एक्सेट्रा। तो बेसिकली इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है कि जहाँ पे वियर यानी कि घिसाव एंड एब्रेशन यानी कि घर्षण, जिसको क्या करना होता है, रेजिस्टेंस यानी कि उसका प्रतिरोध करने की आवश्यकता होती है, वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो बेसिकली उसमें हम हैमर मिल जो होता है उसको बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्रशिंग रोलर, कार का जो व्हील्स होता है एंड वियर प्लेट, ये सभी कुछ बनाने के लिए व्हाइट कास्ट आयरन का इस्तेमाल किया जाता है। मलिएबल कास्ट आयरन. It is obtained by heating white cast iron at high temperature by special heat treatment process. So basically malleable cast iron जो होता है वो व्हाइट कास्ट आयरन को हाई टेम्परेचर यानी कि उच्च तापमान पर उसको हीट करने के बाद मिलता है, जिसमें स्पेशल हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाएगा। तो सिंपल याद रखना है हमें कि जो व्हाइट कास्ट आयरन होता है उसको हाई टेम्परेचर पे अगर हम गर्म करते हैं तो उसमें से हमें क्या ऑब्टेन होगा, यानी कि मिलेगा मलिएबल कास्ट आयरन। So here you can see material malleable cast iron से ये बना हुआ है। Carbon in it is present in form of cementite. So उसमें जो कार्बन प्रेजेंट होता है वो किस फॉर्म में होता है, सीमेंटाइट फॉर्म में होता है। Properties. It is ductile and can be bent without any crack. कि जो मलिएबल कास्ट आयरन होता है वो कैसा होता है, डक्टाइल होता है, और हम उसको इजीली बेंड कर सकते हैं यानी कि मोड़ सकते हैं विदाउट एनी क्रैक, यानी कि किसी भी दरार के बिना हम उसको इजीली बेंड कर पाएंगे। इट हैज गुड मशीनेबिलिटी एंड गुड वेल्डेबिलिटी, यानी कि उसकी मशीनिंग कैसी होती है, अच्छी है, और उसकी जो वेल्डेबिलिटी है, वेल्ड होने की जो क्षमता है वो कैसी होती है, अच्छी होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ इज हायर देन ग्रे कास्ट आयरन, यानी कि जो ग्रे कास्ट आयरन होता है उसके मुकाबले यहाँ पे
जो मलिएबल कास्ट आयरन है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हायर यानी कि अच्छी होती है, अधिक होती है। एप्लीकेशंस, it is used for making parts where dimensional accuracy is required, such as automobile parts, small tools, agricultural machinery, gear, wheels, flange, etc. सो यहाँ पे ये सभी कुछ है, उसको बनाने के लिए यहाँ पे मलिएबल कास्ट आयरन का इस्तेमाल होता है। जैसे कि यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स की जो पार्ट्स हो गए, छोटे छोटे टूल्स हो गए, और एग्रीकल्चर की जो मशीनरी है उसमें इसका इस्तेमाल होता है, और गियर व्हील एंड फ्लेंज, ये सभी किस चीजें हैं जिसमें यहाँ पे मलिएबल कास्ट आयरन का इस्तेमाल होता है। नॉड्यूलर और डक्टाइल कास्ट आयरन, it is obtained by adding small amount of magnesium or calcium into molten iron। सो यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि मोल्टन आयन यानी कि जो पिघला हुआ लोहा है उसमें स्मॉल अमाउंट यानी कि थोड़ी मात्रा में मैग्नीशियम और कैल्शियम को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, जिससे हमें जो ऑब्टेन होता है, प्राप्त होता है, जिसको हम बोलेंगे नॉड्यूलर और डक्टाइल कास्ट आयन। This causes graphite in cast iron to form nodules or small spheres। तो बेसिकली ग्रेफाइट होने की वजह से कास्ट आयन में यहाँ पे नॉड्यूल्स यानी कि गांठ और स्मॉल स्फीयर्स यानी कि छोटे गोले का रूप वो ले लेता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉड्यूलर और डक्टाइल कास्ट आयन का मटेरियल जिसमें से ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है। वहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा बहुत आपको गांठ ऐसा दिख रहा है, स्मॉल स्फीयर्स यानी कि छोटे छोटे गोला के रूप में यहाँ पे कंटेंट दिखाई दे रहा है। प्रॉपर्टीज, it is ductile, has good wear resistance and excellent machinability, good tensile strength and toughness। यानी कि ये इसकी जो डक्टाइल है वो अच्छी है, वियर रेजिस्टेंस है यानी कि घिसाव के प्रतिरोध वो अच्छा है, और उसकी मशीनेबिलिटी भी एक्सीलेंट यानी कि उत्कृष्ट है। ऑल्सो गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड टफनेस यानी कि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी अच्छी है और टफनेस भी अच्छी है। टफनेस यानी कि बेसिकली वो कितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, जिसको हम बोलेंगे टफनेस। एप्लीकेशंस, it is used for making crankshaft, gears, pipe and pipe fittings, cylinder heads, valve, pump bodies etc। सो ये सभी कुछ है इसके लिए बनवाने के लिए यहाँ पे डक्टाइल कास्ट आयन यानी कि नॉड्यूलर कास्ट आयन का इस्तेमाल किया जाता है। रूट आयन, it contains 99.5% to 99.8% iron and is purest form of iron। जो रूट आयन होता है उसको आयन का सबसे शुद्ध, प्योर यानी कि शुद्ध आयन माना जाता है, जिसमें आयन का कंटेंट कितना है, अराउंड 99.5% से लेकर 99.8% होता है। सो ओवर हियर यू कैन सी, ये सभी कुछ आप देख रहे हो जो रूट आयन में से बनाया गया है। रूट आयन यानी कि शुद्ध लोहा कहा जाता है। इट इज ऑब्टेन बाय रिमूविंग कार्बन फ्रॉम मोल्टन आयन, यानी कि जो पिघला हुआ आयन होता है, लोहा होता है, उसमें से कार्बन को हटाकर उसके थ्रू इसको प्राप्त किया जाता है। Properties, it is malleable, ductile and can be easily bent without any crack and can withstand impact and sudden loads। So basically ये malleable होता है, ductile होता है और easily bent हो जाता है, easily मोड़ सकते हैं हम उसको without any crack, किसी भी दरार के बिना ही हम उसको bend कर सकते हैं। and can withstand impact and sudden load,
यानी कि वो उसके ऊपर पड़ने वाला जो भार होता है, सडनली जो लोड पड़ता है, भार पड़ता है, झटका लगता है, उसको वो क्या करता है, विथस्टैंड यानी कि सहन कर सकता है। एप्लीकेशंस, it is used for making chains, crane, hooks, rivets, water pipes, etc. सो बेसिकली जो चेन होती है यानी कि जंजीरें होती है, क्रैंक का जो हुक होता है, जैसे कि आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा, रिवेट होता है और वाटर के पाइप्स होता है, इसको बनवाने के लिए यहाँ पे रूट आयन यानी कि शुद्ध लोहा का इस्तेमाल किया जाता है। Thank you for watching. Like, comment, share and subscribe to my channel.